स्टोमक हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे तो टोटल अगर स्टोमक का ग्लैंडुलर पोजीशन देखेंगे, अगर इसका मस्कुलर कॉम्पोजिशन हम लोग देख रहे हैं तो फिर इसका पहले आउटर कवरिंग आएगा, सेरोसा आएगा, फिर उसके बाद आपका मतलब मस्कुलरिस आएगा, फिर आपका सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लाइनिंग है ये एक्चुअली मतलब इसका जो लुमिनल सरफेस है, यहाँ पे तो लुमिन है ना, तो ये लुमिनल सरफेस जो है दैट इज इंटरप्टेड एट इंटरवल ऑफ गैस्ट्रिक पीट्स। तो इसको बोलते हैं ये जो रीजन है ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पीट्स। तो द ग्लैंडुलर स्टोमक जो है ये आपका लाइन बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल एंड द लुमिनल सरफेस is interrupted with the gastric pits, and the mucosa has three type of gland. One is आपका हो गया cardiac gland, another one is occipital gland, और थर्ड वन जो है वो आपका एंट्रल ग्लैंड है। ठीक है, तो थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स है। तो इसका जो ये ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो कार्डियक ग्लैंड जो है दैट लोकेशन इज योर, ये आपको अगर स्टोमक को, ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक रीजन जो है, ये कार्डियक रीजन में कार्डियक ग्लैंड प्रेजेंट है एंड इट सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करता है। ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो है ये आपका, दिस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ स्टोमक एंड इट लोकेटेड एज द फंडस एंड बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है एंड इट कंटेन मेनी टाइप ऑफ पैराइटल सेल एंड चीफ सेल, दो प्रकार का सेल इट कंटेन। देन एंट्रल ग्लैंड जो है इट कंटेन न्यूरो एंडोक्राइन सेल, इसमें बहुत टाइप ऑफ सेल्स जाएंगे जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है। तो अगर इसका हिस्टोलॉजी पूरा हम लोग देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपका हो गया गैस्ट्रिक पीट। ठीक है, फिर इसके बाद ये पोर्शन को जो एक आपका बेस हो गया, बेस के बाद नेक रीजन, नेक रीजन के बाद आपका हेड रीजन आएगा। तो बेस जो रीजन है तो यहाँ पे जो सेल है इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल। फिर इसके बाद नेक रीजन में जो सेल है इसको बोलते हैं पैराइटल सेल एंड चीफ सेल। तो पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड चीफ सेल जो है एंजाइम सीक्रेट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन। इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ओके, तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद जो नेक के जस्ट अपर पोर्शन में है इसको म्यूकस नेक सेल बोलते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करता है। देन उसके बाद जो हेड पार्ट में है वो सरफेस म्यूकस सेल है, ये म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड एंडोक्राइन सेल के बारे में। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो है ये आपका टोटल ग्लैंडुलर पोजीशन, कार्डियक ग्लैंड, ऑक्सीपिटल ग्लैंड, एंट्रल ग्लैंड, ये सब हो गया। फिर कार्डियक ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये ऑक्सीपिटल ग्लैंड, फिर आपका एंट्रल ग्लैंड जो हो गया। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो है ये जनरली हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है। तो कितने प्रकार का सेल्स दिखाई देते हैं, जी सेल जो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रीन, देन उसके बाद डी सेल जो सिक्रेट करता है सोमाटोस्टैटिन, देन ईसीएल सेल जो सिक्रेट करता है हिस्टामिन, एंटेरोक्रोमाफिन सेल व्हिच सिक्रेट सेरोटोनिन, PD1 टाइप endocrine cell that secrete ghrelin. Then second type of cell is parietal cell. Parietal cell क्या है, तो it secrete HCl and intrinsic factor. जो HCl है ये क्या करता है, it denatures protein, और मतलब ये क्या करता है, अगर ये प्रोटीन पूरा ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डेड फॉर्म में होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है, तो ये एंजाइम ऐसे पहले ऐसे अगर ऐसे फॉर्म में होगा तो फिर उसको कट करने में प्रॉब्लम आती है। तो HCl क्या करता है, इसको पहले लीनियर कर देता है। तो इट ओपन एंड लीनियराइज द प्रोटीन सो दैट द पेप्सिन जो एंजाइम है ये आराम से ये प्रोटीन को कट कर सके, यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर सके। लीनियर अगर हो जाएगा तो फिर कट इजिली हो पाएगा। तो HCl का काम ये है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इट एक्ट्स ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन टू अब्सॉर्ब विटामिन B12। हमारे डाइट से विटामिन B12 अब्सॉर्ब करने में इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। तो विटामिन B12 क्या करता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू डोंट हैव इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये आपके बॉडी में नहीं है ज्यादा, तो ये आपके डाइट से विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो यू बिकम एनेमिक, मतलब ब्लड कम होने का कंडीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद चीफ सेल जो है, चीफ सेल विल सीक्रेट पेप्सिनोजेन व्हिच इज इनएक्टिव फॉर्म। तो दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, तो इसको पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिवेट करता है एंड इसको
एक्टिवेटेड एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। अदरवाइज इसके बाद और क्या करता है चिप सेल, इट सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो, ठीक है। मेनली जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए जी सेल एंड डी सेल, जो गैस्ट्रिन एंड सोमैटोस्टैटिन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जी सेल का बहुत सारा रोल है। तो जी सेल जनरली कौन से स्टिमुलस के वजह से जी सेल सीक्रेट होता है। जनरली आपके खाने में अगर ज्यादा प्रोटीन है, मतलब अमीनो एसिड जो है, तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने से आपको अमीनो एसिड मिलेगा। तो ये अमीनो एसिड मेनली स्टिमुलस प्रोवाइड करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। And another condition is if the pH is greater than 3, okay, then the gastrin will release. तो फिर उसके बाद गैस्ट्रिन का मल्टीपल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पहले ये इट स्टिमुलेट द पैराइटल सेल को, ये स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, मतलब एसिड सीक्रेट करने में हेल्प कर, मतलब स्टिमुलेट करता है। फिर उसके बाद इट स्टिमुलेट द PD1 टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल विच सीक्रेट ग्रेलिन, एंड ग्रेलिन क्या करेगा, ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा सो दैट मतलब जस्ट दैट वी आर हंग्री एंड नाउ लेट्स ईट। देन उसके बाद ECL cell, it stimulate ECL cell, so ECL cell will secrete histamine. Histamine क्या करेगा, histamine stimulate the parietal cell to produce acid. Then D cell, it stimulate D cell which help in secretion of somatostatin. It has an antagonistic effect, मतलब just reverse of parietal cell. Parietal cell HCl secrete करता है, इसका just opposite function है somatostatin का. So somatostatin is used for the therapeutic application in the treatment of digestive diseases. And somatostatin कब release होगा, जब pH is less than 3.0. In that case somatostatin will be released. Then it inhibit histamine and it also inhibit the parietal cell from producing acid. So this is the function of G cell. Then what is the function of D cell? So D cell is located in the pyloric area. It secrete, that is somatostatin already discuss किया गया है, तो यहाँ पे वही somatostatin का ही. तो when somebody has Helicobacterium pylori infection, ये बैक्टीरियम है, तो ये Helicobacter pylori के infection जब होता है, that will cause the inflammation of pyloric area. तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पोर्शन जो है पाइलोरिक एरिया, ये पाइलोरिक एरिया इन्फ्लामेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से डी सेल विल डाई, नो सोमाटोस्टैटिन, नो इनहिबिशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड. So people who have pyloric infection, the acid production will be high.